के फ़ोन में भी ऐसे मैसेजेस आते होंगे कि इतने अमाउंट का लोन अप्रूव हो गया है या फिर 1% मंथली इंटरेस्ट पर इतने लाख का प्री अप्रूव लोन ले लीजिए। बस 1% इंटरेस्ट रेट देखकर आप समझेंगे कि ये तो बहुत कम है और आप आ जाएंगे लोन की झांसे में। लेकिन आप अगर कैलकुलेट करें तो इस तरीके का लोन का इंटरेस्ट रेट होगा 12%। अब इतने महंगे इंटरेस्ट रेट पर लोन लेना फाइनेंशियल सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में बैंकों और एनबीएफसी के द्वारा जो पर्सनल लोन दिया जाता है उसकी ब्याज दर लगभग 11% से शुरू होती है और 37% तक जाती है। और क्रेडिट कार्ड का ब्याज तो 30% से भी ज्यादा हो सकता है। अगर आप महीने में सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने की ही जद्दोजहद कर रहे हैं तो यकीनन आप कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। लेकिन घबराइए मत, आज हम इस जाल को समझेंगे और इससे निकलने के आसान तरीके भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सचिन। आज हम बात करेंगे लोन ट्रैप या कर्ज के जाल की, जो आजकल भारत में बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। चाहे पर्सनल लोन हो या फिर क्रेडिट कार्ड का बकाया हो या फिर अभी खरीदें बाद में भुगतान करें जैसे प्लान्स हो, लोन लेना बहुत आसान हो चुका है। लोग ये भूल जाते हैं कि उनकी जरूरतों और शौक में फर्क है। नतीजा, कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है और जिंदगी तनाव से भर जाती है। तो चलिए इस समस्या को समझते हैं और इससे बचने का रास्ता भी ढूंढते हैं। तो कर्ज का जाल आखिर है क्या और लोग इसमें फंसते कैसे हैं? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक नया फोन खरीदने के लिए 40,000 रुपए का पर्सनल लोन लिया। उसे लगा कि हर महीने थोड़ी थोड़ी ईएमआई चुकाकर वो इसे आसानी से निपटा देगा। लेकिन अचानक से एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है और उसे 20,000 रुपए का और लोन लेना पड़ जाता है। अब उसके पास दो लोन हो गए और ईएमआई चुकाने में अगर देरी हो गई तो ब्याज बढ़ता गया और मजबूरी में उसने क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाला जिसकी ब्याज दर 36% थी। धीरे धीरे उसकी सारी सैलरी सिर्फ कर्ज चुकाने में जाने लगी। तो ये है कर्ज के जाल के लक्षण: हाई इंटरेस्ट रेट, ईएमआई चुकाने में दिक्कत और रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी लोन पर डिपेंडेंसी। भारत में होम लोन, ऑटो लोन या फिर पर्सनल लोन लोग ले लेते हैं, लेकिन कई बार एक साथ इतने सारे लोन हो जाते हैं कि क्रेडिट स्कोर ही बिगड़ जाता है और मानसिक स्ट्रेस अलग से। तो अब सवाल ये है कि लोग कर्ज के जाल में फंसते ही क्यों हैं? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला है लोन की आसानी, बस कुछ क्लिक्स कीजिए और पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी, लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि 1% मंथली इंटरेस्ट का मतलब सालाना 12% का ब्याज होता है। तो इसलिए उनकी कैलकुलेशन गलत हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है और वो समझते हैं कि लोन बहुत आसान है, बहुत कम दाम में उनको मिल रहा है। और तीसरा लालची लैंडिंग प्रैक्टिसेस, यानी कई कंपनियां प्री अप्रूव्ड लोन का लालच देकर लोगों को फंसा लेती हैं। और चौथा, अचानक आने वाले खर्च जैसे मेडिकल इमरजेंसी या फिर आपकी नौकरी का छूटना। उदाहरण के लिए रोहित किसी कंपनी में काम करता है, उसके पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस वो कंपनी उसको नहीं देती है और अलग से उसने मेडिकल इंश्योरेंस अपने पेरेंट्स के लिए लिया नहीं। और जब उसके फादर को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा तो 1 लाख रुपए का बिल चुकाने के लिए उसे पर्सनल लोन लेना पड़ा। और अगर रोहित ने ये पहले से ही प्लानिंग की होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो कर्ज के जाल से बाहर आखिर निकले कैसे? तो मैं यहाँ आपको 5 स्मार्ट तरीके बताता हूँ जिससे आपको इस जाल से निकलने में बेहद आसानी हो जाएगी। पहला है एक बजट बनाएं और खर्चों पर कंट्रोल रखें, यानी सैलरी और खर्चों का हिसाब लगाएं। उसके लिए 50-30-20 का एक फॉर्मूला है जो आप अपना सकते हैं। जैसे अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो इसमें से 50% यानी 25,000 जरूरतों पर और 30% इच्छाओं पर या शौक पर और 20% यानी 10,000 रुपए अपनी बचत पर खर्च करना चाहिए। बजटिंग और मनी मैनेजमेंट के बारे में और ज्यादा जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दूसरा तरीका है हाई इंटरेस्ट लोन पहले खत्म करें, यानी जितने भी लोन चल रहे हैं उसकी एक लिस्ट बना लें और उसमें देखें कि इनमें सबसे ज्यादा महंगा लोन कौन सा है और उसे सबसे पहले चुकाएं। इससे आपको ब्याज में बचत होगी और पैसों में भी।
और तीसरा है एक्स्ट्रा इनकम का जुगाड़ करें। पार्ट टाइम जॉब करें या फिर पुरानी चीजें बेच दें या कोई बोनस का पैसा अगर आपको मिला है तो उसे लोन चुकाने में लगाएं। और फोर्थ है लोन कंसोलिडेशन या रीफाइनेंसिंग। अगर आपके कई सारे लोन चल रहे हैं तो कम ब्याज वाला एक बड़ा लोन लेकर आप पुराने लोन चुका सकते हैं। इससे आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। पांचवा तरीका है इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस, यानी 6 महीने की सैलरी का फंड बनाएं और हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस लेना बिल्कुल ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आपको लोन की जरूरत ही ना पड़े। तो इन स्टेप्स को आप फॉलो करके आप न सिर्फ कर्ज के जाल से बाहर निकल सकते हैं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम भी इससे आप पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कर्ज का जाल क्या है, लोग इसमें कैसे फंसते हैं और इससे बचने के लिए क्या करें। चाहे पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो या फिर कोई और कर्ज, इसे सही तरीके से मैनेज करना बेहद जरूरी है। अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क समझें, बजट बनाएं, इमरजेंसी फंड तैयार करें और फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान दें। याद रखें, आपकी इकोनॉमिक हेल्थ आपके हाथ में है। सही कदम उठाकर आप कर्ज के जाल से बच सकते हैं और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको भी कर्ज से जुड़ी कोई और परेशानी है तो सवाल अगर आपके पास है तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। और हाँ, फाइनेंशियल लिटरेसी और मनी मैनेजमेंट से जुड़े टिप्स के लिए हमारे बाकी वीडियोस भी चेक करें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना हमें ना भूलें। अगले वीडियो के लिए बने रहें। धन्यवाद।